तो देखो बेटा, तो यूनिट नंबर 2, द लास्ट टॉपिक है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन जो कंसेप्ट है, एक तो समझ जाओ कि सर्कुलर मोशन मीन्स मोशन अलोंग ए कर्व्ड पाथ, है ना। सर्कल कर्व्ड पाथ ਨੂੰ रिप्रेजेंट करता। और थानू दस्या सी, ये हमेशा याद रखो कि जदों कोई भी पार्टिकल कर्व्ड पाथ फॉलो करता तो उसकी वेलोसिटी ने चेंज होना ही होना, कांस्टेंट नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन ने तो कर्व्ड पाथ के ऊपर चेंज करना ही करना है ना। स्पीड हो भी सकती, नहीं भी, पर डायरेक्शन ऑफ मोशन तो श्योर है कि जदों कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट कर्व्ड पाथ फॉलो करता तो उसकी वेलोसिटी ने चेंज होना ही होना। क्यों चेंज होना? क्योंकि उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन दे चेंज होने करके। इस करके सर्कुलर मोशन का भी एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, है ना। अच्छा, हुण बेटा जिहड़ा सर्कुलर मोशन है, एक तो सानू पता लग गया भी ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कैटेगरी च आएगा। ਇਹਦਾ मतलब हुण आपां इस सर्कुलर मोशन नू डील करते वक्त ये नहीं कह सकते कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन लिए एप्लीकेबल। अच्छा, फिर बेटा जिहड़ा सर्कुलर मोशन है उहदे दौरान बॉडी ने प्लेन च मूव करना, इन्ने प्लेन। पर अगली गल बड़ी क्लीयर है, जिस तरह थानू दस्सिया नहीं सी आपां कि अगर कोई परसन रिवर नू क्रॉस करना चाहता तो वह 2 डायमेंशनल मोशन है, पर वो किहड़ा प्लेन सी? होरिजोनटल प्लेन। जदों आपां रेन प्रॉब्लम दे नाल डील कीता सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वर्टिकल प्लेन सी। जदों असीं प्रोजैक्टाइल मोशन बारे डील कीता सी वो भी वर्टिकल प्लेन सी। पर जिहड़ा सर्कुलर मोशन है ना, ਉਹਦਾ प्लेन सर्कुलर प्लेन जिहड़ा सर्कुलर मोशन ਨੂੰ डिस्क्राइब करने वाला जिहड़ा प्लेन है वो होरिजोनटल भी हो सकता, वो वर्टिकल भी हो सकता, वो कोई इनकलाइंड प्लेन भी हो सकता, वो गिवन होएगा। हुण देखो ना, हुण अगर तुहाडे सामने कोई बॉडी, इधर देखो कि अगर कोई पार्टिकल इदां घूम रहा है ना, इस तरह घूम रहा तो वो होरिजोनटल प्लेन है। जे पार्टिकल इदां घूम रहा वो वर्टिकल प्लेन है, तो जे पार्टिकल इदां घूम रहा तो वो इनकलाइंड प्लेन है। तो कहने का मतलब यह है कि सर्कुलर मोशन का जिहड़ा प्लेन है वो कोई भी हो सकता वा, वो डिपेंड करेगा एक्चुअल सिचुएशन पे। तो उन्होंने आपां इदां नहीं कह सकते कि ये वर्टिकल है कि होरिजोनटल है, इदां नहीं बोलिया जा सकता। तो ये पॉइंट नूं समझ लेना, है ना। क्लीयर है? हुण जदों तुसीं बेटा गल करदे आ सर्कुलर मोशन की, तो सर्कुलर मोशन जदों भी असी कोई भी मोशन नू डील करते हैं तो उहदे नाल कुछ टर्म्स, रिलेटेड टर्म्स जिहड़े आ वो क्लैरिटी होनी जरूरी। एक तो गल बड़ी क्लीयर है, कोई भी मोशन होए उहदे विच डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज स्पीड, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, ये तो हर मोशन नाल जुड़ियां बेसिक टर्म्स है। ठीक है, तो इन्हां दी डेफिनेशन तो उदां ही रहनी सेम जो फॉलो करते आए हैं। पर हुण सर्कुलर मोशन च ना कुछ एडिशनल टर्म्स इंट्रोड्यूस होनियां जिहदे बारे क्लैरिटी होनी जरूरी है। वो क्लैरिटी की है बेटा? तो देखो, सब तो पहला आपां सर्कल ड्रॉ कर लैने हैं। तो सर्कल जो तुसी ड्रॉ करते हैं तो हर सर्कल का एक तो सेंटर भी होएगा, है ना। दूसरा जिहड़ा सर्कल है उहदा
रेडियस भी होएगा, ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। फिर बेटा जदों भी कोई बॉडी अलोंग सर्कुलर पाथ फॉलो करेगी, मूव करेगी, तो देखो इधर अगर मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन करा कि बॉडी सर्कल च घूम रही है, जदों असी ये मोशन नू ऑब्जर्व करना शुरू किया तो ये बॉडी पॉइंट ए ते सी, मतलब ये बॉडी मूव कर रही है, मोशन च है, पर जदों असी ये मोशन नू ऑब्जर्व करना शुरू किया, ये किथे सी, उस टाइम पे ए ते। और ये बॉडी जो सर्कल च घूम रही है तो तुहाडे सामने दो तरह नाल घूम सकती है, क्लॉकवाइज भी, एंटी क्लॉकवाइज भी। आपां की मान लेने हैं कि बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है ना। हुण बेटा जदों बॉडी ए पॉइंट ते है, उस तो बाद ये अगे बढ़ेगी क्योंकि मोशन च है, और फिर चलती 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 वापस ए पे आ जाएगी। असी कहांगे इन्हें एक सर्कल कंप्लीट कर लिया, या की कहांगे असी एक रोटेशन कवर कर ली, रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ली, साइकिल कंप्लीट कर लिया, है ना। तो हुण बेटा सर्कल दे विच कोई भी बॉडी नू एक साइकिल, एक सर्कल, एक रेवोल्यूशन, एक रोटेशन नू कंप्लीट करने लई जिहड़ा टाइम लगदा, उस टाइम नू असीं कहने आ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन और वन रेवोल्यूशन और वन साइकिल और वन सर्कल। क्लियर है? हुण ध्यान रखना पुत्र, हुंदा की है, देखो फिजिक्स दे विच नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज काफी ज्यादा वा, ते उन्हां नूं रिप्रेजेंट करन वाले सिंबल्स का नंबर काफी घट है। इस करके एक एक सिंबल अलग अलग जगह ते यूज हो जाता। जिदा कि प्रोजेक्टाइल मोशन च कैपिटल टी का की मतलब सी, टाइम ऑफ फ्लाइट, जबकि सर्कल च टी का टाइम पीरियड है। ये थोड़ा जिहा हुण ध्यान रखनी पैनी है तुहानूं। हुण टाइम पीरियड क्योंकि टाइम है, इसका एसआई यूनिट की है, सेकेंड ही होएगा, और उस तो इलावा मिनट, आवर कुछ भी हो सकता, बट एसआई यूनिट इसका सेकेंड है। अच्छा, फिर बेटा दूसरी टर्म जिहदे नाल थानूं फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी नूं रिप्रेजेंट करने वाला ये जिहड़ा सिंबल है, ग्रीक सिंबल न्यू है ना, न्यू है इसका नाम। हुण ये जिहड़ी फ्रीक्वेंसी है, इसका की मीनिंग है बेटा? तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। मतलब जिहड़ी बॉडी सर्कल च घूम रही है, पार्टिकल सर्कल च घूम रहा, उन्हें 1 सेकेंड च कितने वार सर्कल नूं कवर कंप्लीट किया, है ना। नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड या नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ आरपीएस, शॉर्ट च लिख देने ना, रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। ठीक है। हुण पुत्र जदों तुसीं गल करदे आ फ्रीक्वेंसी की, वो है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड या नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड भी हो सकता, तो सीपीएस भी आ सकता। हुण कई बार की हुंदा थानू ना नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट गिवन होएगा,
ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਰਪੀਐਮ revolutions per minute ਨੂੰ 60 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ? ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬਣ ਜੂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ revolutions per minute rps per second, और फ्रीक्वेंसी का तीसरा फार्मूला 1/टाइम पीरियड भी, मतलब टाइम पीरियड तो भी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट हो जाती है। और फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट की है, हाँ हर्ट्ज भी लिख सकते हैं और पर सेकंड भी कला लिखा जा सकता है ना, हर्ट्ज और पर सेकंड इसका एसआई यूनिट। क्लियर है बेटा? तो ये दो टर्म्स है जिहड़ियां कि याद होनियां चाहिए सर्कुलर मोशन दे नाल रिलेटेड प्रॉब्लम्स नूं टैकल करन च। हुण आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक है, देखो बेटा ध्यान दो, जदों असी सर्कुलर मोशन डील करते हैं ना, तो जिदा जिहड़ा इस तो पहला आपां मोशन पढ़ रहे सीगे ट्रांसलेशनल मोशन, लीनियर मोशन, तो लीनियर मोशन दे विच असी नॉर्मली की करते हैं, एक पॉइंट नूं ओरिजिन मान लैंदे हैं, और ओरिजिन किहनूं मानदे सीगे आपां, रैफरेंस पॉइंट नूं, है ना। जनरली असी ओरिजिन किहनूं मान लैंदे सी, याद है कि भुल भुल गए? रेफरेंस पॉइंट लिंक्ड विद द सरफेस ऑफ अर्थ, फिक्स्ड है ना पॉइंट है। तो हुण जिस तरह पुत्र असी लीनियर मोशन दे विच एक पॉइंट नू रेफरेंस पॉइंट मान के पोजीशन देखदे सीगे भी कित्थे आ पार्टिकल, और जिहड़ा रेफरेंस पॉइंट हुंदा उहनूं जनरली असी ओरिजिन मान लैंदे सी। उसी तरह नाल सर्कुलर मोशन दे विच असी रेफरेंस लाइन, रेफरेंस पॉइंट नहीं, रेफरेंस लाइन एज्यूम करते हैं। की करते हैं? रेफरेंस लाइन। ठीक है, हुण जिस तरह तुहाडे सामने आ डायग्राम बनी हुई है, तो आ जिहड़ी डॉटेड लाइन है, तो अगर ये साडी रेफरेंस लाइन है, ठीक है, क्लियर? तो रेफरेंस लाइन वैसे तो कोई भी हो सकती है, बट असी नॉर्मली हॉरिजॉन्टल लाइन नू रेफरेंस लाइन मनना प्रेफर करते हैं। हुण ये जिहड़ी रेफरेंस लाइन है, ये अज्यूम कर लो। तो जब तक किसी प्रॉब्लम च स्पेसिफिकली मेंशन ना होए ना भी केड़ी रेफरेंस लाइन है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ही साडी रेफरेंस लाइन है, ये मान के ही चलना है ना, वो दिमाग च क्लैरिटी रखनी। अच्छा, हुण अगर मान लो बेटा ध्यान दियो, जदों असी पार्टिकल दे मोशन नू, किहड़े मोशन नू, सर्कुलर मोशन नू स्टडी करना शुरू कीता, असी की देखिया कि जदों मेजर करना मोशन नू स्टडी करना शुरू किया, तो असी उस टाइम नू जीरो टाइम मान लिया। तो उस वक्त तुहाडा जिहड़ा पार्टिकल है, हुण मैं इत्थे लिख दिना वा कि मान लो ये डायग्राम की दस रही है कि जिहड़ा पार्टिकल सर्कल च घूम रहा, ये जीरो टाइम पे कित्थे है पुत? ए बी ते है ना, बी पे है। अगर सर्कुलर मोशन प्रोजेक्ट करने वाला पार्टिकल जीरो टाइम पे किथे है? बी पे। अगर बी पे है तो आपां की करना, सर्कल दे सेंटर ते जीरो टाइम वाली पार्टिकल की पोजीशन नू
जोड़ देना स्ट्रेट लाइन नाल। ठीक है, जोड़ता। हुण जोड़न तो बाद की करना पुत्र तुसी देखो, तो इनू जोड़न तो बाद जेड़ा रेड कलर की लाइन है ये रेफरेंस लाइन दे नाल कुछ एंगल बना रही है, बना रही है। तो आप इस एंगल का नाम रख देना, की रखिया, थीटा नॉट। थीटा नॉट की रखता सी एंगल का नाम। ये एंगल केड़ा एंगल है, की है ये जेड़ा थीटा नॉट है, ये केड़ा एंगल, जो सर्कुलर मोशन पोजेस करने वाला पार्टिकल है ओदी जीरो टाइम ते जिहड़ी पोजीशन है उस पोजीशन नू सेंटर ऑफ सर्कल नाल जोड़ के वो वाली जिहड़ी लाइन है वो रेफरेंस लाइन दे नाल जिहड़ा एंगल बना रही है उन्होंने असीं की मन्निया, थीटा नॉट। और थीटा नॉट नू असीं इत्थे नाम पता की देवांगे, है तो ये एंगल ही जो असीं मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू तो देखते हैं, पर आप टॉपिक दा हैडिंग की लिखिया, सर्कुलर मोशन। तो हम असीं सर्कुलर मोशन के अकॉर्डिंगली इहदा नाम की रखांगे, तो ओहदा नाम आएगा पुत्र, इहदा नाम आएगा एंगुलर पोजीशन। पर केड़ी, इनिशियल, इनिशियल, इनिशियल एंगुलर पोजीशन। समझ आई है गल? ठीक है, मतलब गल नूं समझो। हुण जिद्दां एक परसन है ना, तो वो परसन जो आपां नूं क्लास च टीच करन आंदा तो उहनूं असीं कहने आ भी ये साडा टीचर है। पर वही परसन जिस दिन तुहाडा एग्जाम कंडक्ट करन आ जांदा फिर कह दिंदे ये साडा एग्जामिनर है ना, नाम चेंज करता, वो वर्डिंग है तो बंदा वही है पर सिचुएशन दे। इसी तरह है तो ये एंगल ही है मैथमेटिक्स, पर सर्कुलर मोशन च इहदा नाम की रखता सी, इनिशियल एंगुलर पोजीशन कह देना, है ना। तो मतलब ज्यादा कोई नर्वस होने वाली गल नहीं है, एंगल ही है, बट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली क्लैरिटी होनी चाहिए। अच्छा, हुण बेटा ये जो पार्टिकल है सर्कल च घूम रहा, इन्हें घूमते घुमाते कुछ देर बाद कित्थे पहुंच जाना, सी ते पहुंचूगा ही, है ना, क्योंकि लगातार उन्हें पोजीशन चेंज करनी है। जदों तुहाडा पार्टिकल सी ते पहुंचा तो क्योंकि आपां कहा भी साडा पार्टिकल जिन्हों असीं ऑब्जर्व कर रहे हैं वो जीरो टाइम ते बी ते है, ते सी ते पहुंचने नूं कुछ टाइम लगेगा, आपां की कहने आ कि एट टाइम टी। जदों आपां इहनूं एट टाइम टी कहता पुत्र, तो हुण मैं इत्थे तां आप एंगल हो गया तुहाडा थीटा नॉट, है ना। हुण तुसीं की करना वा, ओ ते सी नूं भी स्ट्रेट लाइन नाल जोड़ लेना, जोड़ लिया। हुण जोड़न तो बाद बेटा ध्यान नाल गल सुनो, ये रेफरेंस लाइन दे नाल, रेफरेंस लाइन दे नाल कितना एंगल बन रहा, थीटा, है ना। जिहड़ा सी पोजीशन है एट टाइम टी, तो ओनू सेंटर नाल जोड़न वाली लाइन रेफरेंस लाइन नाल कितना एंगल बना रही है, तो थीटा की हो गया फिर इत्थे फाइनल एंगुलर पोजीशन या एंगुलर पोजीशन एट टाइम टी हो गई। हुण बेटा थानू याद है, इधर देखो जरा, जदों आपां मोशन इन वन डायमेंशन पढ़िया सी, अगर आ बेटा थोड़ा ओरिजिन है रेफरेंस पॉइंट, अगर जीरो टाइम ते थोड़ा पार्टिकल ए ते है तो आ वाली जिहड़ी दूरी है ये की सी, इनिशियल पोजीशन ते
ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਐਟ ਟਾਈਮ t, ਤਾਂ ਆ ਕੀ ਸੀ ਇਸਦੀ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, डिस्प्लेसमेंट है ना, की सी डिस्प्लेसमेंट। हुण इधर आइयो, आ की है फाइनल ते आ की है, तो फिर थीटा माइनस थीटा नॉट की होगी, आ की सी फाइनल पोजीशन, ते आ की सी, ते फिर आ की सी डिस्प्लेसमेंट, ते आ की है ते आ, तो फिर इत्थे की आऊ, तो ਇਹਦਾ नाम आप रखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, क्योंकि ये एंगुलर पोजीशन है तो ਉਹਦੇ कॉरस्पॉन्डिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगी। क्लियर हुई है गल? तो ये तो है ऑल अबाउट किहदे बारे, सर्कुलर मोशन दे नाल रिलेटेड केड़ी टर्म बारे, केड़ी टर्म है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बारे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, हुण आपां टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, तो तीसरी टर्म केड़ी पढ़ी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हुण पुत्र दोबारा गल सुनो ध्यान नाल, अगर ध्यान दियो, जिद्दां मैं इत्थे गल नूं समझाउण लई क्या कि पार्टिकल जीरो टाइम ते बी ते है, ते ओ थोड़ी देर बाद सी ते पहुंच गया, रेफरेंस लाइन आ वाली है। अगर पार्टिकल जीरो टाइम ते ए पे ही हुंदा तो फिर एंगुलर पोजीशन इनिशियल कितनी होनी थी, अगर पार्टिकल जीरो टाइम ते ए पे ही हुंदा तो फिर इनिशियल एंगुलर पोजीशन जीरो होनी सी, तो फिर थीटा नॉट जीरो हो जाना सी, तो फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के बराबर ही हो जानी थी, है ना, समझ आई गल। तो हुण इहदा मतलब आपां नॉर्मली सारे केसिस च लगभग की मन के चलते हैं कि साडा जिहड़ा पार्टिकल सर्कुलर मोशन पोजेस कर रहा, उहदी इनिशियल एंगुलर पोजीशन की है, जीरो ही है ना। जिथे किते कोई मेंशन करेगा स्पेसिफिकली भी इत्थे उत्थे ही कंसीडर करना, अदरवाइज की लैके चलना भी इनिशियल एंगुलर पोजीशन जीरो ही है, इस करके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नूं किहदे बराबर लिख देना, थीटा के बराबर, है ना। तो लिख लो इफ एट टाइम जीरो थीटा नॉट के बराबर है जीरो, स्टार्टिंग च थीटा नॉट जीरो है, देन डेल्टा थीटा के बराबर है थीटा के बराबर ही। और आपां हुण बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दा सिंबल की लैके चलना, थीटा दे बराबर ही रहना। और थीटा समझ आई की है, की है, हाँ हुण देखो, हुण मैं इस डायग्राम नू रब करके केड़ी डायग्राम बनानी सर्कल ही है, पर उहदे विच थीटा नॉट की लेना जीरो, तो उहदे लई फिर डायग्राम पता की बन जानी तुहाडी, आ बन जानी कि आ साडी सर्कल है, तो आ सर्कल दा सेंटर है, आ सर्कल दा रेडियस है, आ सर्कल च घूमन वाले पार्टिकल दी डायरेक्शन है, सेंस ऑफ रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, और आ साडी रेफरेंस लाइन भी है। तो एट टाइम जीरो पार्टिकल ए पे है, तो थोड़ी देर बाद कितने पहुंच जाएगा,
बी ते, है ना। हुण आपां डायग्राम नूं मॉडिफाई कर लिया ना। की समझ आया थानू? जदों भी सर्कल च पार्टिकल एक तो दूजी जगह जाएगा, है ना, तो जे तुसी आ जिहड़ी आर्क नजर आ रही है, पुत गल नूं समझियो फर्क। जदों पार्टिकल सर्कल च ए तो बी शिफ्ट होया, तो आ जिहड़ी आर्क बन रही है, इस आर्क की लेंथ की रिप्रेजेंट करो, उस पार्टिकल की डिस्टेंस। डिस्टेंस ते डिस्प्लेसमेंट कौन रिप्रेजेंट करो? कितना? आ वाला कॉर्ड, कॉर्ड कह देने ना मैच। समझ आई गल? तो जो पार्टिकल ए तो बी जा रहा अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ, तो जिहड़ी आर्क ए बी है उसकी लेंथ की है? डिस्टेंस। ते जिहड़ी कॉर्ड ए बी है वो की है? डिस्प्लेसमेंट। और ए तो बी इनिशियल और फाइनल पोजीशन ने सर्कल के सेंटर से जिन्ना एंगल अटेंड किया वो की है? उसकी थीटा की है थे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। हुण इस केस देखियो, मेरा सोच के जवाब दो। हुण बेटा आ मैं हुण डायग्राम बना रहा, पार्टिकल शिफ्ट हो रहा बेटा ए टू से बी। अगर थोड़े सामने पार्टिकल ए तो बी शिफ्ट हो रहा है, इधर देखो, तो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है? ए टू बी 90 डिग्री, है ना। पर हम नोट करके लिखो की लिखना, असी ना यूनिट केड़ा प्रेफर करते हैं? एसआई। तो रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन। तो अगर मैं थानू पूछा कि ए टू बी पार्टिकल दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है, थोड़ा की आंसर आएगा? हाँ, ठीक है। तो जे मैं पूछा ए टू सी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पाई रेडियन, ए टू डी 3 पाई बाय 2 रेडियन, देन ए टू ए 2 पाई रेडियन। जीरो नहीं कहना, वो डिस्प्लेसमेंट है जीरो, है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई रेडियन हो गई। अच्छा हम दोबारा सुनो पुत्र गल, ये भी इंटरेस्टिंग गल है, इंपॉर्टेंट बड़ी है। इधर देखो, हुण सोच के जवाब देना तुसी। पार्टिकल इधर देखो, छड़ दो सब कुछ। हुण पार्टिकल ने ए तो चल के ए तक है, कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है? 2 पाई रेडियन। और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितनी है? इसको हुण हाथ में देखिए मेरे नूं, आ देखियो जो मैं हाथ रोका तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन स्टार्ट होने तो लैके खत्म होने तक काउंट करके फिर दसनिया ते कितनी रेवोल्यूशन? 2 है ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 4 पाई रेडियन, है ना। तो जे 3 हो गया था
6 पाई रेडियन। तो हुण आपां इधर फार्मूला तैयार कर लिया, थीटा की है, थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, 2 पाई रेडियन एक रेवोल्यूशन दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो n रेवोल्यूशन की है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, है ना। सो एदा मतलब ये फार्मूला जिन्होंने सर्कुलर मोशन च प्रॉब्लम नु सॉल्व करन च साडी हेल्प करनी। n की है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, है ना। तो ये हेडिंग पता की लिख सकते हैं तुम, रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। number of revolutions and angular displacement, theta is equal to 2 pi n, अंडरलाइन कर लो, है ना, दूर ही नजर आए, हेडिंग नु भी अंडरलाइन कर लो ते रिलेशन नु भी, तो भूलने नहीं चाहिए क्योंकि ये थोड़े लिए एंटायरली न्यू टर्म्स है। तो तेन समझ आ रहा विश्व, रक्षित, हुण देखो बेटा, फिर ध्यान दो, हुण जदों असी आर्क ए बी की गल करते हैं पुत्र, तो आर्क ए बी की लेंथ कितनी है, एल, एल की है इथे लेंथ ऑफ आर्क, है ना, ए बी, ते आर की है रेडियस ऑफ द सर्कल, थीटा की है मैथमेटिक्स वालों सोचना हाले, थीटा की है एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल, है ना। हुण ए मतलब मैथमेटिक्स तो सोचा ता लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस ऑफ सर्कल ते एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल थीटा, तिन्ना दा रिलेशन की हुंदा, ठीक है। तो ये रिलेशन पता किस बन गया, थीटा का की नाम हम सर्कुलर मोशन थीटा का की नाम है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एल का की नाम है, लेंथ नहीं कहना, डिस्टेंस कवर्ड, है ना, क्योंकि पार्टिकल ए तो बी गया ना, तो इनू केड़ा हेडिंग बना देना फिर, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह लो, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह लो, डिस्टेंस एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, तो ए वी नहीं भूलना। क्लियर है? अच्छा, हुण बेटा एक होर रिलेशन करना आपां